सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर को, और टोटल 4 वीडियोस की प्लेलिस्ट बन रही है जिसमें मैंने पूरा चैप्टर को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में या टोटल प्लेलिस्ट में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो ट्रस्ट मी भाई, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में इस प्लेलिस्ट के क्वेश्चंस से बाहर हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, आराम से डाउनलोड कर लो। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, नीचे आप कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो यार ये चैप्टर हमारा आज नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और चैप्टर का नेम क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर को करने से पहले आपको एक तो इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अगर पूरा नहीं आता, प्रोराटा नहीं आता तो फिर भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा तो आना चाहिए। बेसिक एंट्रीज जो हमारी इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर की थी वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, और आज की क्लास में जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये हमारी बुक के ही क्वेश्चन है। टीएस ग्रेवाल की एक्सरसाइज प्लस इलस्ट्रेशन की मिक्स मैंने एक वर्कशीट प्रिपेयर करी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वर्कशीट है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो आपका प्री बोर्ड्स का और बोर्ड्स का पूरा काम, पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये इन शॉर्ट टीएस ग्रेवाल से एक एक क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम है। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं इलस्ट्रेशन से भी और एक्सरसाइज से भी मिक्स। ठीक है, तो अगर हम ये कर लेंगे तो हमारी बुक आराम से पूरी अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस वर्कशीट का जो भी क्वेश्चन मैं आपको वीडियोज में कराऊंगा, ठीक है, कुछ पार्ट्स में आएगा, हो सकता है 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स में ये चैप्टर अपलोड होगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब जरा हम स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारी डिवेंचर्स की एंट्रीज बनाने के होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह के, और बाद में जो कैटेगरीज हमें गिवन है इंटरेस्ट की, और भी जो भी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस है, परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चन है, वो सारे हम बाद में करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे पहले जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है उनसे। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, कह रहे A1 मार्केटिंग लिमिटेड issued 25,000 7% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर्स। ठीक है, तो बिल्कुल शेयर्स की तरह, बिल्कुल शेयर्स की तरह चैप्टर चलने वाला है। तो कह रहे हैं डिबेंचर्स क्या है? 7% डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स पहले तो ये समझ लिया इसका मीनिंग क्या होता है। डिबेंचर एक तरीके से ना कंपनी के ऊपर लोन है, ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म लोन है। बस आप इसका मीनिंग ये समझ लो कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन है, और ये लोन कंपनी ने बैंक से नहीं लिया, ये कर्जा कंपनी के ऊपर किसने चढ़ाया? पब्लिक से। ठीक है, पब्लिक से कंपनी ने पैसा उधार लिया हुआ है, और जो पैसा उधार लिया हुआ है पब्लिक से उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए एक तरीके का लोन है, लाइबिलिटी है। बस ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी मीनिंग इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। तो दोबारा से पढ़ेंगे, कह रहे हैं A1 मार्केटिंग लिमिटेड इशूड 25,000 7% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर। तो 20 रुपए का प्रीमियम है, ये चीज याद रखेंगे। इशू प्राइस वॉज पेएबल एज फॉलोज। तो इशू प्राइस बेसिकली ये स्ट्रक्चर बता रहा है आपको। ठीक है, जैसे शेयर में स्ट्रक्चर था वैसे ही डिबेंचर्स में स्ट्रक्चर है। तो 40 ऑन एप्लीकेशन, पब्लिक से 40 रुपए मांगेंगे एप्लीकेशन में, और ये कर्जे की फॉर्म में मांग रहे हैं, लोन की फॉर्म में मांग रहे हैं। ठीक है, तो 40 रुपए एप्लीकेशन पे, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम उसने बोल दिया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये 30 प्लस 20 प्रीमियम हो जाएगा ऑन अलॉटमेंट, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना ही हम अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे रजिस्टर पे तो समझ आ जाएगा। फिर बोल रहे इट रिसीव्ड 10 लाख एज एप्लीकेशन मनी। देखो ये 10 लाख ना एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्लीकेशन मनी है, मतलब ये रुपीज है। 10 लाख रुपीज कंपनी के पास आए हैं। ठीक है, तो ये रुपीज में गिवन है। ऑन अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड मतलब ऑन अलॉटमेंट, बेसिकली यहाँ कॉमा होना चाहिए। कह रहा है ऑन अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड मतलब जितना मांगा था सारा पैसा मिल गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। तो फाइनल कॉल अभी कंपनी ने नहीं मंगाई है, मतलब ना हम ड्यू करेंगे ना इस पर पैसा रिसीव करेंगे। तो आगे बोल रहे हैं जर्नल करने को, तो जर्नल हमें कहां तक करना है? एप्लीकेशन किया और अलॉटमेंट का। ठीक है, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं करना क्योंकि कंपनी ने नहीं मंगाई है फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अपना कितना है, हमारे को बताया गया है 100 रुपीज का हमारा डिबेंचर का फेस वैल्यू है, 20 रुपए का प्रीमियम है। जैसे शेयर चैप्टर में बनाते थे उसी सेम तरीके से हम लोग डिबेंचर में भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कितने एप्लीकेशन में बोल रहा था? 40 ऑन एप्लीकेशन, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम था, तो 30 प्लस 20 पी। ठीक है, 30 प्लस 20 पी, और उसके बाद बोल रहे हैं बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल। तो देखो 100 है, 40, 30, 70 और यानी कि ये कितना आएगा 30 रुपीज की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है और ये नॉट कॉल्ड। अच्छा एक और बात, डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीडीएफ में से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, तो ये अपने पास स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इसके बाद आपको इशू कितने करें कंपनी ने शेयर्स, ये भी पता है 25,000। मैं शेयर्स बोल दिया, डिवेंचर्स चैप्टर चल रहा है, डिवेंचर्स, ठीक है, डिवेंचर्स। तो और इट रिसीव 10 लाख एप्लीकेशन मनी, तो पहली एंट्री करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं पूरा ना, डिटेल लिख देते हैं, एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है और ये अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है जो कंपनी ने नहीं मंगाई, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, पहले क्या लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन लिखते थे ना, शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, लेकिन ये कौन सा चैप्टर है, ये डिवेंचर चैप्टर है ना। तो शेयर एप्लीकेशन की जगह आप क्या लिखोगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये आप लिख दोगे। और क्वेश्चन में बताया 10 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है। तो 10 लाख रुपए यहां पर मिले हैं, तो हमने यहां लिख दिए। और अगर मैं चेक करूं मुझे मिलने कितने चाहिए थे, तो 25,000 इंटू 40 करो, ठीक है। मुझे आइडियली कितने मिलने चाहिए थे, 40 रुपए की एप्लीकेशन है, कंपनी इशू कर रही है 25,000, तो 25,000 इंटू 40 अगर मैं करूं तो ये देखो कितना आ रहा है, ये 10 लाख ही आ रहा है। तो इसका मतलब कोई प्रोराटा वगैरह नहीं है, नॉर्मली है। उसने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ना आपको ये बता दिया कि एप्लीकेशन पे 10 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है। मान लो बोलते हैं एप्लीकेशन पे 12 लाख मिले हैं, तो प्रोराटा का क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। तो प्रोराटा में कैसे करते हैं, अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझ लेंगे। तो ये पहली एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री शेयर चैप्टर में क्या होती थी, ड्यू करने की होती थी, सिमिलर तरीके से यहां पर होगी, डिवेंचर्स में भी सेम है। तो नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। पहले क्या होता था, टू शेयर कैपिटल, और यहां पर शेयर कैपिटल मत करना, परसेंटेज डिबेंचर्स, ये उसकी जगह है, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट आपने लिखना है, सेम अमाउंट 10 लाख 10 लाख, ठीक है, सेम अमाउंट आप कॉपी करोगे। तो ये हमारे पास पहली दो एंट्री होगी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन डन है। अब है अलॉटमेंट, तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और फिर अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ड्यू, तो अलॉटमेंट ड्यू कैसे करेंगे भाई, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर चैप्टर में लिखना है परसेंटेज डिवेंचर्स, और यहाँ पे ये जो परसेंटेज है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि डिवेंचर्स लोन है, तो लोन है कंपनी के लिए, तो लोन पे इंटरेस्ट पे करना होता है, तो ये रेट है कि किस रेट पर ब्याज देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो 2% डिवेंचर्स यहाँ पर लिखेंगे, और मेरे को स्ट्रक्चर में प्रीमियम दिख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अच्छा इशू कितने करें भाई, 25,000 मैंने इशू करें डिवेंचर्स, 30 रुपए फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो आप यहां डाल देना परसेंटेज डिवेंचर के सामने, और प्रीमियम 20 है तो 20 रुपीज आप डाल देना प्रीमियम के आगे, ठीक है। और अलॉटमेंट टोटल कितनी है, 50 की है, तो 25,000 डिवेंचर्स पर 50 रुपए कंपनी मांग रही है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे यार, 12 लाख 50,000, 12,50,000, 25,000 इंटू 30 हो जाएगा 7,50,000, 25,000 इंटू 20 हो जाएगा 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो कंपनी टोटल कितने पैसे मांग रही है, 12,50,000, जिसमें से फेस वैल्यू क्या है डिवेंचर्स की 30 रुपीज, और रुपीज में टोटल कितना फेस वैल्यू रिसीव करेगी 7,50,000, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, मैं साथ साथ ना मीनिंग भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखो, ये ड्यू की एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री है पैसे रिसीव करने की। तो एक बात आपको अब क्वेश्चन देखते देखते समझ आ रही होगी, बिल्कुल पैरेलल एंट्रीज हैं जो इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में थी, उसकी बिल्कुल पैरेलल एंट्रीज हैं। बस जहां जहां शेयर वर्ड था वहां पर डिवेंचर आ रहा है, और जहां शेयर कैपिटल वर्ड था वहां पर ये परसेंटेज डिवेंचर्स आ रहा है, बस ये डिफरेंस है। एंट्रीज आपकी सारी की सारी सेम ही आनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री में सारे पैसे मिले, कुछ एरियर नहीं हुआ, उसने हमें क्वेश्चन में बताया है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, हमने कितने पैसे मांगे 12,50,000, और सारे पैसे मिले हैं, क्वेश्चन में बताया है कि कहीं पर भी एरियर नहीं हुआ, तो पूरे पैसे मिल गए। अच्छा अब स्ट्रक्चर देखकर आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर देखो नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगानी, तो अपना जो आंसर है वो इतना ही डन है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार जूम आउट करके कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूं, और पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मैं पीडीएफ का जहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है आपके सामने। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नारायण लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7,500 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 35 पर डिवेंचर। तो अगेन आपको स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या चाहिए स्ट्रक्चर बनाते टाइम, वो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। एक तो इशू कितने करें डिवेंचर्स, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट याद कर लेना, याद इसलिए करना है क्योंकि एंट्री में ना लिखना होता है, जर्नल लिखते टाइम में 12% मेंशन करना है, इंटरेस्ट नहीं निकालना, अभी इंटरेस्ट नहीं निकालना, लेकिन जर्नल में ये 12% लिखना होता है। फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम अपना 35 है, ठीक है। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 10,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो कितना मिला, 10,000 डिबेंचर्स पे तो पूरा अमाउंट मिला, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्या कहना चाह रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमारे को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रोराटा वाला हिसाब लग रहा है कि इशू तो कम करे हैं लेकिन पैसा जो है ज्यादा नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे आ गया। आगे देखते हैं, पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। कह रहे एप्लीकेशन फॉर 2500 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड मतलब इनका पैसा क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। जैसे शेयर्स था बिल्कुल सेम ही लॉजिक है, कुछ नया नहीं है, वहां पर भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करते थे तो रिफंड करेंगे, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस चलने वाला है। फिर कह रहा है एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, अच्छा आगे उसने बता ही दिया जो मैं आपको समझा रहा था, अगर ये लाइन ये नहीं भी लिखता तो भी आपने रिफंड ही करना था। फिर कह रहा है डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ नारायण लिमिटेड, ठीक है। तो रिमेनिंग को उसने एप्लीकेशन को अलॉट करा है, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं, यहाँ पे प्रोराटा का हिसाब किताब तो नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है, बट एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ऑलराइट, तो जर्नल आपके सामने है, ठीक है। हेडिंग वगैरह लिख लेना, इन द बुक्स ऑफ फर्म का नेम लिख लेना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे भाई, सबसे पहले तो भाई 100 रुपीज फेस वैल्यू है डिवेंचर की, प्रीमियम है 35 रुपीज का, ठीक है। और उसने बोला सारा का सारा पैसे एक साथ ही आ रहा है, मतलब कि जब भी एक साथ आए तो आपको जर्नल में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा लिखना है, एक तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इशू करे हैं 7500 डिवेंचर्स और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 10,000 डिवेंचर्स पे, और उसमें से उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो रिफंड करा, तो 2500 रिफंड करा, तो अल्टीमेटली कह रहा है जो आंसर है ना उनको अलॉटमेंट दी है, तो 10,000 में से 2500 गए, तो जो नंबर आ रहा है ये आपका एक्चुअली में इशूड के बराबर है, तो मतलब कि कोई भी प्रोराटा का हिसाब किताब नहीं है, इतने ही शेयर्स जितने इशू करे उन्हीं को अलॉटमेंट दिया और एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, रिजेक्ट करा और रिफंड कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब एक बात याद रखनी है, ठीक है, एक बात याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, एक ही बार में कंपनी सारा पैसा रिसीव कर रही है, तो आपको डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितना पैसा रिसीव करे, 10,000 एप्लीकेशन थी और उनपे पूरे 135 रुपीज कंपनी ने रिसीव करे, तो 10,000 इंटू 135, तो ये हो जाएगा 13,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13,50,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री, तो पैसा रिसीव करो, नेक्स्ट एंट्री ड्यू की हो जाएगी, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर्स, शेयर्स में शेयर कैपिटल आता था, यहां पर आएगा परसेंटेज डिबेंचर्स, ठीक है। तो 12% गिवन है परसेंटेज डिबेंचर्स, और उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने 13,50,000, ठीक है। और एक और चीज यहां पर उसने जो रिफंड किया इसका इफेक्ट भी तो दिखाना है, तो टू बैंक, ठीक है, रिफंड का इफेक्ट क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे अमाउंट्स लिखनी सीखो, जर्नल तो बना लिया, अमाउंट्स लिखनी समझ लो भाई। तो यहां पर जो परसेंटेज डिबेंचर है ना, यहां पर जाता है इशूड डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, इशू कितने करें 7500, फेस वैल्यू कितनी है 100, यहाँ पे ये जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा इशूड डिबेंचर्स इनटू प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 35, तो वो यहाँ पर जाएगा। और बैंक में क्या जाएगा, रिफंड, तो 2500 एप्लीकेशंस को रिफंड करा है, तो कितना पैसा कंपनी ने इन पे रिसीव करा था, पूरा 135। यहाँ पे देखो जिन्होंने भी अप्लाई करा उनसे सबसे 135 लिए, तो इसी 10,000 में से तो रिफंड कर रहे हैं, इसी 10,000 में से तो कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि 135 हम रिफंड करने वाले, 135 रुपीज पर डिबेंचर, ठीक है। तो 7500 इंटू 100 हो जाएगा 7,50,000, 7500 इंटू 35 होगा 262,500, 2500 इंटू 135 होगा 337,500, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको क्वेश्चन की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे और पिन कमेंट दोनों जगह में डाल दूंगा। नेक्स्ट है गोविंद लिमिटेड इशूड 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर के लिए डेटा उसने फर्स्ट लाइन से दे दिए, इशूड नंबर ऑफ डिबेंचर्स बता दिए और फेस वैल्यू 100 है, एट पार, पार का मतलब क्या होता है भाई,
पार का मतलब है 100 का डिवेंचर 100 में ही इशू करा, 100 का डिवेंचर 110 में इशू करा मतलब प्रीमियम, ठीक है, 100 का डिवेंचर 95 में इशू करा मतलब डिस्काउंट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर कह रहा है ऑन एप्लीकेशन 20 अलॉटमेंट 20 फर्स्ट कॉल 30 फाइनल कॉल 30। तो 1 मिनट ये ऐड करके चेक करो, 20 + 20 40 + 30 70 + 30 100, तो यानी कि ये अपना 100 के बराबर हो गया, ठीक है, ये वेरीफाई जरूर कर लेना। फिर कह रहा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिवेंचर्स। अच्छा, अब यहाँ पर इशू करे हैं कम, एप्लीकेशन रिसीव है ज्यादा, तो हो सकता है प्रोराटा का केस हो, ठीक है, लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 4500 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो एक्सेप्टेड इन फुल मतलब 4500 के साथ कुछ प्रोराटा वाला हिसाब नहीं है, जिन्होंने 4500 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करा उनको 4500 अलॉट करे, ये इसका मीनिंग है। एक्सेप्टेड इन फुल मतलब उतने ही डिवेंचर उनको अलॉट करे। एप्लीकेशन फॉर 800 डिवेंचर्स, ये प्रोराटा की स्टोरी यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर 800 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 500 डिवेंचर्स एंड एप्लीकेशन फॉर 700 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड। तो यहाँ पर रिजेक्शन का भी उसने बता दिया। तो ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा रजिस्टर में। फिर कह रहे हैं मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट, ठीक है, तो कुछ पैसा अलॉटमेंट पे भी गया। फिर कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल मनी ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिवेंचर्स। तो 200 डिवेंचर्स पर एरियर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो जब भी एरियर हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया, ठीक है, एक बार ही समझा देता हूँ क्या लिखा है। कंपनी ने इशू करें 5000 डिवेंचर्स और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 6000, ठीक है। अब ये 6000 में काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स के बारे में बोला है उसने। तो उसने बोला 4500 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब 4500 डिवेंचर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उनको 4500 डिवेंचर्स ही अलॉट किए, मतलब नो प्रोराटा नॉर्मल सिनारियो, ठीक है। ये हमारे पास एक चीज़ थी। सेकंड इन्फो थी कि 800 एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 500 डिवेंचर्स, ठीक है। तो 800 वाले को 500 मिले, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन कुछ नहीं, मतलब ये क्या है, प्रोराटा। जो सेकंड वाला है ये क्या है हमारे पास, प्रोराटा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। फिर हमारे पास थर्ड का उसने बताया था 700 एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, ठीक है। तो रिजेक्टेड मतलब उनको निल मतलब रिफंड, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी को क्या करना है, निल मतलब जीरो यानी कि रिफंड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो और बाकी ये अपना स्ट्रक्चर है, 100 का डिवेंचर है, 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल और 30 हमारे पास क्या है, फाइनल कॉल। इसके बाद उसने हमारे को एरियर के बारे में बताया है। उसने बोला फाइनल कॉल पे 200 डिवेंचर्स ने पैसे नहीं दिए, तो जैसे शेयर्स में मैं बनाता था क्रॉस करके, सेम तरीके से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, डिवेंचर्स में क्रॉस करके 200, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी भाई, पैसा रिसीव करने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितने डिवेंचर है भाई, एप्लीकेशन रिसीव तो 6000 है ना, तो 6000 इंटू 20, भाई एक बार को तो कंपनी पे पैसा ज़्यादा आया ना, तो 6000 इंटू 20 ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है। तो 6000 इंटू 20 इज 1,20,000, सेम यहाँ पर 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी ड्यू की एंट्री, ठीक है। तो ज़रा रजिस्टर ऊंचा कर लिया। अब हम पास करेंगे अपनी ड्यू की एंट्री। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स, ठीक है। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं आता, परसेंटेज डिवेंचर्स आएगा। और कितना रेट है भाई, हमारे को क्वेश्चन में बताया गया 12%, ठीक है। तो 12% डिवेंचर्स, 1,20,000 तो आपने यहाँ लिखना है। लेकिन अदर एंट्रीज आपको कैसे करनी है बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो परसेंटेज डिवेंचर्स में क्या जाता है, इशूड डिवेंचर्स, इशू करें 5000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो एप्लीकेशन का फेस वैल्यू क्या है 20, तो 5000 इंटू 20 मतलब कि 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पर देखो आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, और क्रेडिट साइड छोटी है, मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अब ये ऊपर कैटेगरीज देखो, तो कैटेगरीज में हमारे को क्या समझ में आया, 800 वालों को 500 एक्स्ट्रा मिले, यानी कि मतलब क्या कह रहा हूँ, 800 के लिए जिन्होंने अप्लाई करे उनको 500 मिले, तो ये डिफरेंस क्या है 300। तो यानी कि 300 डिवेंचर्स पर सरप्लस कितना है 20 रुपीज़, ठीक है। एप्लीकेशन कितनी है 20, जैसे अपना शेयर्स में था, ये प्रोराटा वाला केस बनाया, इसका डिफरेंस उठाया 300, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन, ये सरप्लस है। तो ये कहाँ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, लेकिन ये शेयर चैप्टर थोड़ी है, डिवेंचर है, तो यहाँ लिख दो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 300 इंटू 20 यानी कि 6000। फिर अपना थर्ड कैटेगरी में 700 डिवेंचर्स को रिजेक्ट करे, तो यानी कि उनका पैसा रिफंड करे, तो टू बैंक अकाउंट, और यहाँ क्या आएगा 700 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 7 2 14, ये 14,000
आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्रेडिट साइड भी 1,20,000 और डेबिट भी 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर कुछ एडवांस पहुंच गए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे अगली एंट्रीज में। ठीक है, आने वाली एंट्रीज में। नेक्स्ट है हमारे पास अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो ये ध्यान से करना भाई, क्योंकि सेकंड एंट्री को देखना पड़ेगा, ध्यान से करना। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर्स। ठीक है, शेयर कैपिटल की जगह यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज डिवेंचर्स। अच्छा, इशू कितने करें, 5,000 डिवेंचर्स और अलॉटमेंट 20 रुपए की है, तो 5,000 इंटू 20 यानी कि कितना हो गया, ये अपना हो जाएगा 1 लाख 1 लाख। अब आप देखो थर्ड एंट्री और सेकंड एंट्री को देखकर ही फोर्थ एंट्री बनेगी। फोर्थ एंट्री में क्या है, कंपनी पैसा रिसीव कर रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर बहुत ध्यान से समझेंगे कि थर्ड एंट्री कह रही है कि कंपनी 1 लाख रुपए मांग रही है, लेकिन सेकंड एंट्री अगर हम देखें तो कंपनी अलॉटमेंट के 6,000 ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है। तो कंपनी जो 1 लाख मांग रही है उसमें से 6,000 ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है, तो अब कितने रिसीव करेगी, अब रिसीव करेगी 94,000 रुपीज। जो सरप्लस था वो हटा देंगे, जैसे हम शेयर्स में करते थे एडवांस रिमूव करते थे, वैसे यहां पर हमें रिमूव करना है। इसके बाद हमारे को अब फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, बिल्कुल स्टीरियो टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल। ठीक है, अभी 2 कॉल्स है ना, तो ये फाइनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉल है। 2% डिवेंचर्स, ये हम ड्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम ड्यू कर रहे हैं। इशू कितने करें भाई, 5,000 डिवेंचर्स और ये है 30 रुपए की कॉल है। ठीक है, 30 रुपीज, तो 5,000 इंटू 30 1,50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा भाई, पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एरियर नहीं है, एरियर जो है वो फाइनल कॉल पे, तो इसको नॉर्मल रिसीव करा देना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल पैसा रिसीव करा देना, कोई कॉल्स इन अरियर अकाउंट अभी नहीं खोलना, नेक्स्ट एंट्री में ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया फर्स्ट कॉल की एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट है ड्यू करेंगे फाइनल कॉल, तो डिवेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स। ठीक है, 2% डिवेंचर्स, तो सेम है भाई, 30 रुपीज की है, तो 5,000 डिवेंचर्स इशू करें, 30 रुपीज की फाइनल कॉल है, तो 1,50,000। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दिया 1.5 लाख। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है पैसा रिसीव तो हो रहा है। ठीक है, पैसा रिसीव तो हो रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है, कॉल्स इन अरियर भी है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, जो यहाँ डेबिट किया वो यहाँ दोबारा से क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पास 2 ऑप्शन होती है, वैसे मैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट से कराता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट से नहीं करना, ठीक है, तो आप क्या एंट्री करोगे, मैं अभी बता देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, कॉल्स इन अरियर नहीं करना ना, तो डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ही आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, अच्छा, अब पहले चेक करेंगे भाई कितने डिवेंचर्स पे एरियर हो रहा है, 200 डिवेंचर्स पे। ठीक है, तो अगर कॉल्स इन अरियर वाले तरीके से करोगे तो यहाँ पर डेबिट करना कॉल्स इन अरियर, और 200 डिवेंचर पे पैसा नहीं आ रहा ना, तो 200 इंटू 30 रुपीज की कॉल है, तो ये 6,000 कंपनी रिसीव नहीं कर रही। ठीक है, और 1,50,000 मंगाए हैं, 1,50,000 यहाँ पर मंगाए हैं, 6,000 नहीं आ रहे, यानी कि 1,44,000 मिल रहे हैं, ये बैलेंसिंग फिगर। अगर आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करना तो आप डायरेक्टली लिखो जितना पैसा बैंक में आ रहा है, तो बैंक में आपको पता होना चाहिए भाई 1,44,000 आ रहा है, तो आप जस्ट वही सेम टू सेम यहां पर लिख दो। अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं ओपन कर रहे, तो 8th में या तो ये एंट्री करो या फिर ये एंट्री करो, दोनों ही एंट्री आपकी एक्सेप्टेबल है बोर्ड्स में। सोल्यूशन में आपको एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूं और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, इसमें आपको 6 जर्नल एंट्रीज दिख रही हैं। ये सेकंड पेज है। ठीक है, इसमें आपकी रिमेनिंग 2 जर्नल एंट्रीज शो हो रही हैं। इसके बाद मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सूर्या लिमिटेड इशूड 2,500 15% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो काफी चीजें हैं इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इशू कितने कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स बता दिए, रेट है 100 रुपए का डिवेंचर, 10% डिस्काउंट, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट, 100 पे ही 10% निकालेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि क्वेश्चन यहाँ पे कहीं ना कहीं साइलेंट है कि डिस्काउंट कहां पर दिया जाएगा। ठीक है, वो ये चीज के बारे में साइलेंट है
कि डिस्काउंट कहां पर दिया जाएगा। तो डिस्काउंट का जो पॉइंट है ना, वो अब यहां पर डाउट ये आएगा कि 25 रुपए है अलॉटमेंट में। देखो डिस्काउंट एज्यूम तो अलॉटमेंट में ही करेंगे, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, और शेयर्स में वैसे डिस्काउंट होता नहीं है, वहां प्रीमियम होता है, तो वहां पर एजम्पशन अलॉटमेंट पे लेते हो, और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा एजम्पशन आपने कहां लेनी है, अलॉटमेंट पर लेनी है। अब यहाँ पर एक डाउट ये आएगा कि भाई डिस्काउंट है 10 रुपए का, तो ये क्या है, 15 रुपए प्लस 10 रुपए का डिस्काउंट है, या ये 25 रुपीज प्लस 10 रुपीज का डिस्काउंट है। ठीक है, तो आपने याद रखना है डिस्काउंट इसमें भी जोड़ना है, यानी कि ये जो अलॉटमेंट है ये आपकी डिस्काउंट कट करके लिखिए, तो आपकी जो एक्चुअल अलॉटमेंट है आप कैसे लिखोगे, 25 प्लस 10 रुपीज का डिस्काउंट, यानी कि 35 रुपीज की आपकी अलॉटमेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में। दूसरा कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2000 डिबेंचर्स। अब आप ध्यान से देखो, इशू करें 2500 और एप्लीकेशन रिसीव है 2000, यानी कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, और आपको अगर याद होगा बहुत अच्छे से, अगर किसी ने पढ़ा होगा, तो हमने शेयर चैप्टर में एक रूल पढ़ा था 90% वाला, कि भाई जितने भी शेयर्स इशू करते हैं तो उसकी 90% एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। तो क्या डिबेंचर्स में भी सेम रूल लगता है? पहली बात तो ये। ठीक है, और अगर लगता है और अगर यह नहीं लगता है तो कितने परसेंट का रूल है डिबेंचर्स में। ठीक है, तो पहली बात तो यहां पर 2500 इशू हुए हैं और जो एप्लीकेशन रिसीव है ये अप्रोक्सीमेटली 80% है। ये कितनी है? 80%। 2000 मिले हैं ना, यानी कि 2500 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसका 80% एप्लीकेशन मिला। तो आप याद रखना शेयर्स में 90% का रूल है, लेकिन डिवेंचर्स में जो रूल होता है वो 75% का रूल होता है, और उसमें भी कंडीशन होती है कि भाई जो इशू साइज है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इशू साइज तो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर आपको 75% वाले रूल की भी चिंता नहीं करनी है, और अगर आप देखोगे भी तो भी 75% से तो ज्यादा का ही है, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये उसी को समझ में आएगा जिसने शेयर्स में ये वाला पॉइंट 90% वाला समझ रखा है, तो तभी ये डाउट आएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, अदरवाइज आप नॉर्मल इसको कर सकते हो। ठीक है, बिना सोचे भी करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो जस्ट अगर कोई बहुत डिटेल में सोचे चीजों को, तो मैंने उस बच्चे के लिए ये चीज बताई है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, इशू 2500, एप्लीकेशन रिसीव 2000, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, तो सारा पैसा मिला, कोई एरियर वगैरह नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, कह रहे एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड टू 10,000 रुपीज। तो कह रहे डिवेंचर इशू करते टाइम कुछ खर्चा हुआ है, तो वो खर्चा कितना हुआ है? 10,000 का हुआ है। तो ये आपको इसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि ये जर्नल हमें अभी तक नहीं सीखी थी, तो आज इस क्वेश्चन में ये जर्नल सीखेंगे। फिर कह रहे पास जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। राइट ऑफ मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, P&L अकाउंट वाली जर्नल भी हमारे को करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो काफी सारी चीजें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो सारी चीजें लिख ली है। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली, इशू साइज लिख लिया, डिबेंचर्स का नंबर ऑफ डिबेंचर्स, एप्लीकेशन रिसीव लिख ली, स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, और अलॉटमेंट का मैंने आपको बताया है 25 जो लिखा था, इसमें डिस्काउंट अलग से ऐड करना है, मतलब आपकी टोटल अलॉटमेंट है 35 रुपीज की। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव करेंगे भाई, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। और कितना पैसा कंपनी रिसीव करेगी भाई? अंडर सब्सक्रिप्शन है ना, तो इशू साइज भूल जाओ, 2000 से ही सारा क्वेश्चन करो, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो उसमें इशू वाला नहीं मैटर करता, एप्लीकेशन रिसीव कितना है वो मैटर करता है। तो 2000 इंटू 25, तो ये अपना कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 50,000 रुपीज। तो ये यहाँ पर लिखा 50,000। नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारी ड्यू की एंट्री, तो ड्यू की एंट्री होगी भाई सिंपल, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स। ठीक है, तो अपने पास रेट कितना है? 15, तो 15% डिवेंचर्स, और सेम अमाउंट लिख दो यहाँ पर भी 50,000, और फिर से लिख दो 50,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आप लोग ड्यू करोगे अलॉटमेंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट में डिस्काउंट है, इसको कैसे ड्यू करते हैं जरा ये समझ लेते हैं। ठीक है, पहले आप मेरे को बताओ नॉर्मल एंट्री क्या करते थे भाई? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ड्यू करते थे ना नेक्स्ट एंट्री टू शेयर कैपिटल था, लेकिन अपना डिवेंचर चैप्टर चल रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? 2% डिवेंचर्स। ठीक है, यही करते थे। अब याद रखना, अगर प्रीमियम हुआ तो क्रेडिट कर देना 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट हुआ तो आप यहां पर डेबिट कर देना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट भी लिख सकते हो डायरेक्टली, आप लॉस भी लिख सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो डिस्काउंट लिखो चाहे लॉस लिखो, एक ही बात है, इसको आप डेबिट करोगे। अब आप अमाउंट समझो भी, परसेंटेज डिवेंचर्स में क्या अमाउंट जाएगा, और डिवेंचर अलॉटमेंट में क्या जाएगा, डिस्काउंट में क्या जाएगा। अब आप मुझे बताओ 25 + 10, यानी कि जो अपनी अलॉटमेंट है टोटल तो 35 रुपीज की है,
ठीक है, टोटल तो 35 की है, लेकिन पब्लिक से तो मैं 25 मांगूंगा ना, पब्लिक से तो 25 मांगूंगा, 10 रुपए का तो मैं उनको डिस्काउंट ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है, 2000 डिवेंचर्स पे 10 रुपए। ठीक है, तो मैं यहाँ डिस्काउंट लिख रहा हूँ 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये अपना 20,000 आ गया डिस्काउंट। ठीक है, परसेंटेज डिवेंचर्स में क्या आ जाएगा भाई, 2000 इंटू, अब मैंने हमेशा वैसे यहाँ पर फेस वैल्यू बताया हुआ है, लेकिन डिस्काउंट के केस में फेस वैल्यू लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी अलॉटमेंट कितनी है वो मेरे को यहाँ लिखनी है, और बैंक अकाउंट में कितना जाएगा वो मेरे को डिवेंचर अलॉटमेंट में लिखना है। ठीक है, तो पूरी अलॉटमेंट मेरी 35 की मानी जाएगी, तो 2000 इंटू 35 70,000 हो जाएगा, और डिवेंचर अलॉटमेंट जो नेक्स्ट एंट्री होगी ना वो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट होगी। ठीक है, तो मतलब लोगों से कितना मांग रहा हूँ, लोगों से तो 25 मांग रहा हूँ ना, 10 रुपए कम मांग रहा हूँ। ठीक है, तो 2000 इंटू 20, देखो शेयर्स में ना डिस्काउंट वाली एंट्रीज थी नहीं, तो ये जो जर्नल है ना ये टोटली न्यू है आपके लिए। ठीक है, तो शेयर्स में क्योंकि ये नहीं कर रहे थे, ये डिवेंचर्स में ही फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, तो 2000 इंटू 25 यानी कि 50,000 रुपीज। तो पब्लिक से हम 50,000 मांग रहे हैं, तो नेक्स्ट एंट्री देखो भाई, कॉल सिनेरियो वगैरह तो है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सेम पूरे पैसे मिल गए क्योंकि कॉल सिनेरियर का चक्कर ही नहीं है, तो पूरे 50 के यहां लिखा और 50,000 ही यहां पर हमने लिख दिया। फिफ्थ एंट्री क्या होगी भाई, फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू करो, तो यहां लिखेंगे डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल को हम लोग ड्यू कर रहे हैं, और क्रेडिट करेंगे परसेंटेज डिवेंचर्स, तो 15% हमारे को गिवन है, तो क्रेडिट करेंगे परसेंटेज डिवेंचर्स। 2000 डिवेंचर्स हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल 40 रुपए की, मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो 80,000 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी हो जाएगी ड्यू की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री होगी पैसा रिसीव करने की, तो क्योंकि कुछ भी एरियर नहीं है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, इन लोगों से पैसा मंगा, इनको अपना डेटर बनाया हुआ है, तो टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसे भी आ गए, क्योंकि कॉल सिनेरियो नहीं है तो सीधे सीधे जस्ट प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हम लोग जस्ट अपनी जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कुछ ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं। ठीक है, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट ही तो करना है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चंस है। अच्छा, तो ये हमारे पास पैसा भी आ गया। इसके बाद आपको ना गिवन है डिबेंचर्स का, उसने कुछ बताया था इशू करने पर खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स उसने बताया 10,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो, नेक्स्ट एंट्री लिख दो आप एक्सपेंसेस ऑन इशू। देखो अकाउंट्स में अपना रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस कंपनी के लिए खर्च है, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट आप कर दो डेबिट, और पे कर रहे हैं ना तो टू बैंक अकाउंट, ऐसा खर्च हो रहा है कंपनी का तो टू बैंक अकाउंट। 10,000 रुपए का खर्च है, तो ये खर्चा करने की हमने यहाँ पर जर्नल एंट्री कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो हमें राइट ऑफ करने का बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पर जरा हम राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, और राइट ऑफ मतलब क्या क्या खर्चे हुए क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से समझना। तो जो खर्चे हुए ना, एक तो ये अपना 7th एंट्री जो हमारा एक्सपेंसेस ऑन इश्यू, एक तो ये राइट ऑफ होगा, और दूसरा ये जो डिस्काउंट होता है ना, इसको भी आपको हमेशा राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर जरा हम राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करना है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे डेबिट। अच्छा, अब इसमें एक बहुत मैं देखता हूं कॉमनली बच्चे मिस्टेक करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट ना, जैसे मैं लिखे ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे अकाउंट मत लिखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिखना, ये मत लिखना, मतलब बेसिकली ये कर दोगे तो गलत है, ये एसी मत लिखना। ठीक है, नंबर भी कट जाता है, तो बहुत केयरफुल होकर आपको क्वेश्चंस करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिटेड टू, जो भी आपको राइट ऑफ करना है, तो एक तो अपना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। ठीक है, तो जितना डिस्काउंट था वो आपको यहाँ पे राइट ऑफ करना है, मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चों को भेज रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। ठीक है, और टू एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट, ये जर्नल कैसे बना ये भी अभी समझा देता हूँ। तो डिस्काउंट हमने दिया है 20,000 का, एक्सपेंसेस ऑन इशू 10,000 के थे, तो इन दोनों को टोटल करा तो डेबिट में आएगा 30,000 रुपए। ठीक है, अच्छा ये कैसे बनी भाई जर्नल, मैं तुम्हारे को समझा देता हूँ, कहीं तुम्हें मुश्किल लगे। क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया ही होगा फाइनल अकाउंट्स में, तो ऐसा दिखता था, वहां पर हम इधर नहीं लिखते थे खर्चे सारे, डेबिट में नहीं लिखते थे, टू एक्सपेंसेस, जैसे टू डेप्रीसिएशन लिखा, टू कैरेज आउटवर्ड्स लिखा, टू सैलरी लिखी, ऐसे खर्चे नहीं लिखते थे। तो अब कंपनी अकाउंट्स है, तो कंपनी के खर्चे ये वाले नहीं है, कंपनी के खर्चे ये है, जैसे मान लो टू डिस्काउंट, तो यहां लिखा टू डिस्काउंट, एक खर्चा एक्सपेंसेस ऑन इशू, तो यहां लिखा टू
एक्सपेंसेस ऑन इशू, ठीक है। तो ये अपना है 20,000 का, ये अपना है 10,000 का, और ये खर्चे हटा देता हूं। तो इसको देखकर जर्नल बनाओ, क्या बोलोगे? P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट टू एक्सपेंसेस। तो यही तो जर्नल मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है। तो ऐसे आप 11th वाला P&L अकाउंट रफ में बना लेना। ये वर्किंग नोट भी नहीं है, प्योरली रफ, अपने समझने के लिए। और ऊपर वाली जर्नल आप तब आराम से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन एक बार जूम आउट करके मैं आपको शो कर देता हूं। तो ये आपको फर्स्ट पेज दिख रहा है, इस पे 7 एंट्रीज हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पर आ गया, हमारी 8th एंट्री है ये राइट ऑफ वाली, और कैसे बनेगी ये P&L अकाउंट मैंने बना रखा है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज है, इससे पिछला हमने अंडर सब्सक्रिप्शन करा था। तो कह रहे हैं नवलक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50 पर डिबेंचर्स। यहाँ पे प्रीमियम भी हमें गिवन है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन डिस्काउंट था, तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम है। इशूड नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है और फेस वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। द फुल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4000 डिबेंचर्स। तो यहाँ पे इशू 3000 की है, एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो प्रो राटा वाला केस है बेसिकली। फिर कह रहा है एप्लीकेशंस फॉर 1000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। तो अगर रिफंड ही कर देंगे तो प्रो राटा थोड़ी हुआ, तो प्रो राटा यानी कि इसका मतलब नहीं है। ये कैसे पता चला? ये अगली लाइन, ये वाली लाइन पढ़कर मुझे पता चला कि ये प्रो राटा वाला केस नहीं है। फिर कह रहे डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो सीधा साधा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, छोटी मोटी मिस्टेक कर दोगे तो नंबर कटेंगे। जैसे एक चीज ये जो ये लाइन है इसको बच्चे ना इग्नोर कर देते हैं, यहां पर बोल रहे थे फुल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। तो जब भी इकट्ठा पैसा कंपनी रिसीव करती है तो जर्नल में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपको ओपन करना है जर्नल एंट्री लिखते टाइम। तो ये चीज भी ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, इशू कर रहे हैं हम लोग 3000 डिवेंचर्स, एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 4000 डिवेंचर्स की। तो यहां तक लगता है प्रो राटा होगा, लेकिन बोल रहे 1000 की 1000 ही रिजेक्ट कर दी, तो मतलब अलॉटमेंट कितनी को करिए? 3000 को। तो इशू और एप्लीकेशन रिसीव कहीं ना कहीं इक्वल है, तो यानी कि ये प्रो राटा नहीं है, ठीक है। फेस वैल्यू है अपनी 100 रुपीज और प्रीमियम है 50 रुपीज का, ठीक है। और सारा पैसा क्योंकि एक साथ आ रहा है तो आपको जर्नल लिखते हुए बहुत ध्यान देना है कि फर्स्ट एंट्री, जैसे अब मैं जर्नल लिख रहा हूं तो फर्स्ट एंट्री में क्या ध्यान रखना है कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपको खोलना है। यहां पर बच्चे यही गलती करते हैं, खाली डिवेंचर एप्लीकेशन लिख देते हैं, एंड अलॉटमेंट लिखना भूल जाते हैं। तो ये कंपलसरी है भाई, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव है? 4000, पहले 4000 से एंट्री करोगे और पब्लिक ने कितना दिया? 150, ये टोटल कितना है? 150 रुपीज। तो 150 इंटू 4000 ये हो जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख रिसीव हो रहे हैं। सेकेंड एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि ड्यू करने की। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसको ट्रांसफर करेंगे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में, ठीक है। परसेंटेज डिवेंचर शेयर्स में तो शेयर कैपिटल में जाता था, यहां पर जाएगा परसेंटेज डिवेंचर्स। तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। तो ये ना रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, लोन है ना, डिवेंचर लोन होते हैं, तो ये 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो 2% डिवेंचर्स अकाउंट, और जो पैसा हम रिफंड कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है, रिफंड करने का टू बैंक अकाउंट। और यहां पर 50 रुपए का प्रीमियम भी तो है, तो यानी कि टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। वैसे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई बच्चा टू बैंक लिखे और फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखे वो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्डर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज डिवेंचर्स में क्या जाएगा? इशूड नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो इशू करें 3000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 100, 3 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, इशूड करें 3000, 50 रुपए का प्रीमियम, तो ये उसका हाफ हो जाएगा 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख। और रिफंड कर रहे हैं 1000 डिवेंचर्स, क्लियर बोल रहे हैं 1000 हम रिफंड कर रहे हैं। तो 1000 पे पूरे 150 रुपीज हम वापसी करेंगे। तो 1000 इंटू 150 कितना होगा? 1,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, सिर्फ 2 एंट्रीज करनी है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, CBSE 2012 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और आज की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन करे हैं ये TS अग्रवाल बुक के मिक्स क्वेश्चन थे, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज के। और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये वाले कर लोगे तो आपको बुक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सिर्फ वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है।
तो आज की क्लास में हमने पार्ट 1 करा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट्स में, ठीक है। तो हो सकता है 3-4 पार्ट्स में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक इसका करेंगे स्टार्ट।